ऐसा कहा जाता है कि जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है उसको वचन सिद्धि होती है। वे जो चीज बोलते हैं वह सिद्ध होती है। आज नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्धांत दिवाकर कच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा की पहली पुण्यतिथि है। आज हम सब उनके जीवन की एक ऐसी यात्रा को अनुभव करेंगे कि जहाँ से हमें हमारे शास्त्रों में लिखे हुए बहुत से वचन सत्य सिद्ध होते हुए हमें दिखेंगे। आइए इसी महापुरुष का एक प्रसंग हम देखते हैं। 20 अप्रैल 2012 के दिन सूरत में पूज्य श्री का प्रवेश था। चैत्र महीना, भयंकर गर्मी, लोगों के अंदर उमंग बहुत जोरदार था, जबरदस्त था और कई सालों से गच्छाधिपति का आगमन सूरतवासी को अपेक्षित था। और एक दिन पहले कार्यकर्ताओं ने आकर पूज्य श्री के शिष्य मुनि को कहा कि बैंड वाले आदि सब से बात हो गई है, फ्लैग्स बैनर्स आदि भी लग चुके हैं, गच्छाधिपति श्री जी का कटआउट वगैरह सब लग चुका है, सब तैयारियां हो गई है, पर इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग जुड़ेंगे कि नहीं वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम अभी काम भी कर रहे हैं तो पसीना पानी की तरह बह रहा है, तो कल क्या होगा। कार्यकर्ता बड़ी टेंशन में थे। शिष्य मुनि जी को भी ये बात सुनकर चिंता होने लगी। वे पूज्य श्री के पास गए और उनसे खुद की चिंता व्यक्त की। सचिन नाम के गांव का वह स्थान था। गुरुदेव, आकाश तो अग्नि गोला बरसा रहा है, कल का सामैया बहुत बड़ा है और प्रवचन का जो प्रोग्राम है वो तो उपाश्रय में पहुंचने के बाद करना है। इतनी गर्मी में तो सब थक जाएंगे, तो हम कैसे कर पाएंगे। पूज्य श्री ने हंसते हंसते कहा, चिंता मत करो, अब हम मेघराज को बुला देंगे, ये गर्मी भाग जाएगी। चैत्र महीना और उसमें मेघराज का आगमन असंभव, सामान्य व्यक्ति के लिए तो मजाक से कम नहीं, दिमाग में ना बैठे वैसी चीज थी। एक वचन सिद्ध महापुरुष के मुख से ये वचन निकले थे। प्रकृति भी ऐसी होती है जो कभी भी वचन सिद्ध पुरुषों का वचन निष्फल नहीं जाने देती। पूज्य श्री तो बोलकर भूल गए, परंतु कुदरत नहीं भूली थी। कुदरत ने अपना करिश्मा बता दिया था। नगर प्रवेश का सुनहरा दिन उगा और सबके आश्चर्य के बीच बादल गरजने लगे। झरमर बरसात शुरू हुई। 8 बजे का समय था। 8 बजे के पहले रोड एकदम शीतल हो गई, ठंडक छा गई और फिर राजाशाही सामैये के साथ नगर प्रवेश हुआ और सामैया विशाल मंडप में उतरा। जब तक यानी 12 बजे तक ये प्रोग्राम चला, तब तक सूरज ने अपने दर्शन ही नहीं दिए थे। जिस क्षण पूज्य श्री मंडप से उपाश्रय में आए, तब सूरज अपनी ड्यूटी निभाने आ गया। ये प्रसंग जानकर हमें खुशी बहुत होगी, चमत्कार लगेगा, लेकिन अब प्रश्न ये कि ये सिद्धि उन्हें क्यों और कैसे प्राप्त हुई थी, ये जानना भी आवश्यक है। पूज्य श्री जब पन्यास पदवी पर आरूढ़ हुए थे, उस समय की घटना है। पूज्य श्री अहमदाबाद में विराजमान थे। एक बहुत बड़ा धर्म अनुष्ठान का अवसर था। उसमें लगभग 120 साधु भगवंत उपाश्रय में विराजमान थे। सभी साधु भगवंत सुबह के समय में महोत्सव में खुद की विद्यमानता के लिए, हाजिरी के लिए चले गए थे। पूज्य श्री को भी वहां विराजित आचार्य भगवंत ने कहा था कि आप भी आइए, पर खुद की पढ़ाई का बहाना बनाकर पूज्य श्री नहीं गए। उनका मन किसी और ही दुनिया में विचरण कर रहा था। 6:30-7 बजे के करीब नवकारसी का समय हुआ। पूज्य श्री उपाश्रय से 2 घड़े लेकर नीचे उतरे। पन्यास पदवी, इतने बड़े साहित्य के जानकार सिद्धांत दिवाकर, उस दिन उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 या 20 नहीं, बल्कि पूरे 90 पानी के घड़े महोत्सव से आने वाले साधु भगवंतों की भक्ति के लिए ऊपर लाए। सिर्फ लाए नहीं, पानी गर्म था। गर्म पानी गर्मी में वापरना, वो भी अहमदाबाद की गर्मी में, अतिशय कठिन। इसीलिए उन्होंने पूरा पानी प्रात में जयना पूर्वक ठारा। इतना ही नहीं, प्रात में ठारने के पश्चात उसको ठंडे मटके में छाना और हर एक महात्मा की जगह पर एक एक घड़ा रख दिया। उनका ये पूरा कार्य लगभग 3-3.5 घंटे तक चला। फिर से याद करते हैं, पन्यास पदवी, इतने बड़े साहित्य के जानकार, आगम के निष्णात, चलती फिरती लाइब्रेरी, जिनको गच्छ व्यवस्था बहुत छोटी उम्र में उनके दादा गुरुदेव पूज्य श्री प्रेमसुरी दादा ने सौंप दी थी, वैसे महात्मा के मन में भी एक छोटे से छोटे साधु के प्रति जो अपार साधर्मिक भाव था,
बहुमान भाव था उसका ही प्रभाव था कि वे जो बोलते थे वो सत्य होता था। हमें सिद्धियां बहुत दिखती है, लेकिन सिद्धियों के पीछे रहा हुआ पुरुषार्थ शायद हमें कई बार नहीं दिख पाता और हम उससे परिचित नहीं होते। पूज्य श्री के संग वात्सल्य, संग में कहा भी विरोध न हो, उसकी तीव्र इच्छा इस कोटि की थी कि बड़े महात्मा हो या छोटे महात्मा, यदि उनकी शंका हो और पूज्य श्री खुद के लेखन में संपूर्ण व्यग्र हो, बिजी हो, फिर भी उस चीज को तुरंत वे एक बाजू में रख कर 2 महीने के नूतन दीक्षित भी क्यों न हो, उनको भी साथ में लेकर उनकी शंकाओं का समाधान करते ही थे। जिन्हें स्वाध्याय में इतनी रुचि थी, उन्हें वैयावच में भी इतनी ही रुचि थी। पूज्य श्री का कालधर्म कार्तिक वदी एकम को हुआ था। उसके एक दिन पहले यानी कार्तिक सुदी पूनम के दिन, जो सामान्यतः से जिन शासन में चातुर्मास परिवर्तन और शत्रुंजय की महत्वता के रूप में शत्रुंजय के महोत्सव के रूप में दिन होता है, उस दिन इन महापुरुष का कालधर्म नहीं हुआ, यानी मृत्यु नहीं हुई। उस दिन पूज्य श्री ने अपना देह नहीं छोड़ा। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की कि वो महोत्सव का दिन भी महोत्सव ही बना रहे, और अगले दिन उनकी संग वात्सल्य की भावना को ध्यान में रखकर कुदरत ने भी शायद वो वरदान पूज्य श्री को दे दिया और उन्होंने महोत्सव के दिन नहीं बल्कि सभी साधु साध्वी जी भगवंतों का चातुर्मास परिवर्तन शांतिपूर्ण हो, उसके पश्चात अगले दिन यानी कार्तिक वदी एकम के दिन उनका कालधर्म हुआ। ये जो साधुओं के प्रति जो प्रेम था, वही पूज्य श्री में वचन सिद्धता पैदा करती थी, और ऐसे महापुरुष की आज पहली पुण्यतिथि है। हम उनका स्मरण करके हर एक साधु भगवंत के प्रति सच्चा साधुत्व भाव, प्रेम भाव हमारे दिल में भी प्रगटे, ऐसे 3 लोक के नाथ प्रभु महावीर से प्रार्थना। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।